हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंसान की जो हमारे देश की आन बान शान होते हैं, यानी कि हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं हम लोगों की सुरक्षा के लिए। वो लोग बॉर्डर पर रहते हैं तभी हम लोग अपने घरों में सेफ रहते हैं। और सच में दिल से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ मैं फौजियों के ऊपर कि कैसे वो इतनी कठिनाइयों को फेस करते हुए भी बॉर्डर पर रहते हैं अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए। लेकिन वहीं पर ऐसा सुनने को मिलेगा, ये भी कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा फौजी जो अपनी बीवी बच्चों के होते हुए भी बाहर की 5-6 औरतों के साथ संबंध रखता है। सच में यकीन नहीं होता कि ऐसे फौजी भी होते हैं। एक फ़ौजी की मैंने और वीडियो बनाई थी जो कि डॉक्टर रेखा दीदी के हस्बैंड हैं। वो भी ऐसी हैं जिनसे आजकल रेखा दीदी की तलाक लेने वाली हैं दीदी उनसे जल्दी। और उसी के पास आज ये एक और दीदी हैं जिनकी मैंने कल वीडियो देखी और जिनसे मैंने बात भी की, जिनका नाम है सानू गौर। तो आपने सुना होगा आजकल यूट्यूब पे वीडियो बहुत ज़्यादा चल रही है। सानू गौर करके इनका चैनल है। शायद ये लखनऊ से हैं, पक्का नहीं 100% नहीं बोल सकती, लेकिन है यूपी से, लखनऊ से ही है शायद ये। और इनकी शादी हुई थी 2006 में रविशंकर नाम के फ़ौजी के साथ। लेकिन वो रविशंकर फ़ौजी ऐसा निकलेगा वो इन दीदी ने भी कभी नहीं सोचा था। इसलिए इन्होंने शादी के 18 साल बाद अब अपने पति से डिवोर्स लेने की सोची, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति की फ़ोटो सोशल मीडिया पर नहीं डालेगी जब तक एक लिमिट होगी। अगर आज वो दीदी आवाज़ उठा रही हैं अपने पति के खिलाफ़, सभी फ़ौजी नहीं आते इसमें, बहुत सारे फ़ौजी भाई हैं जो बहुत अच्छे हैं और जिन पर हमें बहुत ज़्यादा प्राउड भी है। ये सिर्फ एक फ़ौजी रविशंकर की बात की जा रही है। तो वैसे भी आज कारगिल दिवस है। सबसे पहले तो कारगिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं हम आगे रविशंकर फ़ौजी की। तो सानू गौर यानी कि इनकी वाइफ और इनका एक बच्चा भी है। अपनी वाइफ और बच्चे के होते हुए ये रविशंकर फ़ौजी अपनी और औरतों के साथ रखते हैं संबंध। इसी के चलते कई बार इनके घर में लड़ाई भी हो चुकी है, कई बार सानू अपने घर भी जा चुकी हैं। लेकिन फिर एक होता है ना पति पत्नी वाला, यार बच्चा भी है और अगर वो गलती मान रहा है चलो उसको माफ़ कर देती हूँ। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट अपने पति को किसी और औरत के साथ पाना, तो आप समझ सकते हैं कि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपना पति किसी दूसरे के साथ नहीं बांट सकती। और वो भी उन्होंने तो ऐसी ऐसी कंडीशन में देखा है अपने पति को दूसरी औरतों के साथ कि कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी। तो जैसे उन्होंने पोस्ट डाली यूट्यूब पर अपने पति की, उन्होंने कई जगह कंप्लेन भी की, उनकी यूनिट में जाके भी कंप्लेन की, लेकिन उनको कहीं पर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगर वे थाने में जाती हैं या कहीं और पर जाती है तो बोल देता है कि आपका जो हस्बैंड है वो एक आर्मी का जवान है। कई बार उन्होंने यूनिट में जाके भी कंप्लेन की पर वहाँ पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या जरिया बचा उनके पास? एक यूट्यूब, ताकि वहाँ पर आकर वो अपनी बात रख सकें और जो अपना दर्द है वो पब्लिक के साथ शेयर कर सके कि फ़ौजी सब एक जैसे नहीं होते हैं। हम फौजी पर ना बहुत अभिमान होता है, बहुत हमें गर्व होता है, प्राउड फील होता है कि यार वो हमारे देश के फ़ौजी हैं। लेकिन उनमें से कुछ फ़ौजी ऐसे निकल जाते हैं जिनको सच में बहुत शर्म महसूस होती है हमें फ़ौजी कहने में भी। वो मतलब हर कोई नहीं होता, लेकिन कोई 1-8% ऐसे लोग होते हैं जिनका अपनी, बहुत से लोग बोलते हैं यार फ़ौजी फ़ौज में और बीवी मौज में। क्या मौज में है? एक साल तक पति से मिलती नहीं है, एक साल 5-5, 6-6 महीने पतियों से दूर रहती हैं औरत। उसके बाद अगर कुछ फौजी रविशंकर जैसे निकल जाएं जो अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी औरतों के साथ संबंध रखें, तो उन फौजियों का क्या? अगर वो आज आवाज़ उठा रही हैं तो उनके लिए बोला जा रहा है कि तू ही गलत होगी, तू ही ये होगी, तेरा पति सही होगा और तू एक फ़ौजी को बदनाम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। भाई किसी का मन नहीं करता अपने पति को बदनाम करने का, और किसी का कोई ऐसा नहीं है कि अपने पति की फ़ोटो लगाकर उसको बदनाम करे।
कुछ पति ही ऐसे होते हैं कि मजबूर कर देते हैं अपनी बीवियों को कि वो ऐसा करे। वो बोल रहा है कि हो सकता है कि सानू गौर को कि तू ही गलत हो। तो मुझे एक बार बताओ, अगर वो गलत होती तो वो सोशल मीडिया पर बैठ कर क्यों इसका फ़ोटो लगाती और क्यों इनको पब्लिक के सामने लाती? क्या ज़रूरत थी आप लोगों के सामने अपना दुख दर्द बयां करने की? वो तो आराम से, अगर किसी के साथ होती तो आराम से किसी के साथ भी रह सकती थी। उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी सोशल मीडिया पर आकर अपना दुख बताने की? अगर आप लोग किसी की मदद नहीं कर सकते हो, किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो, तो आपको ये हक किसने नहीं दिया कि आप किसी औरत के कैरेक्टर पर उंगली उठाओ? अगर कोई औरत अपने पति के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है तो पहले उसके ऊपर जांच पड़ताल करो, क्योंकि कोई औरत अपने पति के ऊपर ऐसे ही उंगली नहीं उठाएगी। और जब मैंने कमेंट पढ़े उनके, तो बहुत सारी ऐसे बहनें थी जिनके हस्बैंड फ़ौज में हैं और वो सब परेशान थी कि दीदी हमारे साथ भी ऐसे हुआ है, हमारा पति भी ऐसे ही कर रहा है, हम भी 7 साल से परेशान हैं, हम भी 6 साल से परेशान हैं। तो किसी एक की बात नहीं हो रही है। आज अगर सानू गौर ने हिम्मत दिखाई है कि वो सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात रख रही हैं, तो बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो उठकर आ रही हैं कि अगर सानू गौर अपनी बात रख सकती है तो हम भी रख सकते हैं। बहुत सारे कमेंट पढ़ना आप उनके उसमें। चलो सानू गौर झूठ बोल रही है कि उनके हस्बैंड फ़ौज में हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो जो बाकी इस तरह कमेंट कर रही हैं औरतें, क्या वो भी सब गलत हैं? सब अपने पति को बदनामी कर रही हैं? कोई औरत जो होती है ना, वो एक ऐसी नारी शक्ति होती है, वो बहुत बर्दाश्त करती है और एक लिमिट तक जब सारी हदें पार हो जाती है ना, उसके बाद वो कुछ बोलती है। नहीं तो अपना घर चलाने के लिए ना पतियों की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इग्नोर करती हैं। तो आप लोगों को तो ऐसी औरतों को सपोर्ट करना चाहिए। और वो खुले में नाम ले रही हैं अपने पति का भी, और खुले में उन औरतों का भी नाम ले रही हैं जिनके साथ उसके संबंध है। तो कोई औरत ऐसा झूठ तो नहीं बोलेगी इस प्लेटफॉर्म पर आकर। जो ये जो वीडियो है ये सिर्फ हम लोग नहीं देख रहे हैं, रविशंकर की फैमिली और रविशंकर भी देख रहा होगा, ठीक है? वो लोग भी देख रहे होंगे। अगर वो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो लोग भी, उनकी फैमिली से कोई भी अपनी बात रख सकता है। लेकिन अगर वो बात नहीं रख रहे हैं और चुप हैं, तो इसका मतलब जो सानू गौर हैं वो ठीक बोल रही हैं। कोई औरत जो होती है ना, वो एक ऐसी शक्ति होती है, वो बहुत हिम्मत रखती है, ठीक है? बहुत कोशिश करती है। आप देखो 18 साल में सानू ने कितनी बार अपने पति को माफ़ किया, सिर्फ इसलिए कि उसका एक बच्चा भी है। वो अपनी गृहस्थी नहीं तोड़ना चाहती थी, चाह रही थी कि मेरा जैसे उसने अपने पति का जैसे उसका कहना है कि अपने पति का सिम तक चेंज किया उन्होंने। लेकिन उसकी बहुत होती है ना, जब एक इंसान की नीयत में खोट होती है ना, तो वो नीयत उसकी नहीं सुधरती, कहीं ना कहीं वो मुँह मारता ही फिरता है। तो सिर्फ ये मत सोचो कि अगर रविशंकर फ़ौज में है तो फ़ौज में रहने वाले सारे जवान हमारे सही हैं, ठीक है? कुछ 1-2% गलत भी होते हैं। और कहते हैं ना कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही रविशंकर भी पूरे आर्मी जवान पर उंगली उठा रहा है। पर हमें सबको उंगली नहीं उठानी है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे आर्मी के जवान बहुत प्राउड फील कराते हैं। अभी हमारे कुछ जवान शहीद भी हुए हैं देश के ऊपर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें या तो उनकी फैमिली से कोई सामने आए ताकि वो भी अपनी बात रख सकें, नहीं तो अगर वो लोग नहीं आते हैं तो सानू गौर जो है, अरे कोई आए कि नहीं आए, लेकिन एक ये मैं मानती हूँ, मेरी अंतरात्मा कहती है कि सानू बिल्कुल सही बोल रही हैं। यार कोई औरत प्लेटफॉर्म पर आकर अपने पति का अगर फ़ोटो चिपका रही है, मेरा पति है, उन औरतों के फ़ोटो भी दिखा रही है जिसके साथ उसके अफेयर चल रहे हैं, तो कोई ऐसे ही नहीं दिखा देगा। कुछ ना कुछ सच्चाई है जब ही कोई दिखा रहा है, वरना किसी औरत की हिम्मत नहीं है कि अपने पति की फ़ोटो लगाकर अपने पति के बारे में ऐसा बोले। और क्या उसके आंसू नहीं दिखते? बोलते हैं यहाँ बैठ जाती है प्लेटफॉर्म पर, बिंदी नहीं लगाती, सिंदूर नहीं लगाती। अरे वो किसके लिए लगाए बिंदी सिंदूर? जब बिंदी सिंदूर जिसके लिए लगाती है, अगर वो ही अपनी पत्नी की इज्जत ना करे, अपनी पत्नी के होते हुए 10 जगह जाकर मुँह मारे, तो क्या उसके लिए वो बिंदी सिंदूर लगा कर बैठे? अगर रविशंकर की जगह ये काम सानू गौर ने किया होता, तो क्या आप लोग इस औरत का जीने देते? समाज ही ताने मार कर जीना हराम कर देता। लेकिन अगर औरत की गलती है तो औरत को समाज जीना हराम कर देगा। लेकिन कहीं अगर आदमी की गलती है तो आदमी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आदमी तो सही होते हैं, सभी आदमी गलत होते ही नहीं है, सारी गलती औरत की होती है ना? तो अपनी आंखें जो है ना खोलो। ऐसा नहीं है कि औरत ही गलत होती है, आदमी भी गलत होते हैं। और अगर इतने कॉन्फिडेंस से वो औरत अपने पति के बारे में बता रही है, उन औरतों के बारे में बता रही है, तो वो सच बोल रही है, ठीक है? कोई औरत मर्यादा जब लांघती है जब
बिल्कुल सारी लिमिट फेल हो जाती है। तो आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग जाकर इनका चैनल देखें, ताकि आप लोग भी सच्चाई जान सकें कि क्या सानू गौड़ सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। अगर आप उनकी एक वीडियो देखोगे ना, एक वीडियो से आपको मालूम चल जाएगा कि उनकी आंखों में कितनी सच्चाई है। कोई औरत ऐसे ही नहीं रोती इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने पति की हरकतों को देखकर, ठीक है। और फिर बोलूँगी, अगर मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो डीमोटिवेट भी मत किया करो। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर बोलूँगी, ये सभी मेरे फौजी भाइयों के लिए नहीं था। कुछ 1-8% फौजी भाई ऐसे हैं जो बाकी फौजी भाइयों को भी बदनाम करने में लगे हैं। धन्यवाद। और फिर बोलूँगी, मुझे अपने सारे जितने फौजी भाई हैं, जितने भी हमारे जवान हैं, उनको मुझे बहुत प्राउड फील होता है।